लो जी दोस्तों, एक कांड और हो गया। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया है। मतलब अपना सारा का सारा बिजनेस वहां से समेट लिया है। अब आप फिट फॉर इट चैनल पे आओ और हम इसका मजा ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसे ही मुझे यह पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया है, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में थी, और अगर पाकिस्तान में थी तो वहां कर क्या रही थी इतने दिनों से? माइक्रोसॉफ्ट वालों, तुमने पाकिस्तानियों को बेवकूफ समझाया क्या? अरे ये पाकिस्तानी बड़ी चतुर चालाक कौम है। मेरी अभी एक पाकिस्तानी से बात हुई थी, कह रहा था भाईजान ये माइक्रोसॉफ्ट वाले पाकिस्तानियों को बड़ा पागल बना रहे थे। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात हो गई? कह रहा था भाईजान देखो, हार्डवेयर तो हमें दिखाई देता है, मोबाइल मेरे हाथ में है, कंप्यूटर भी दिखाई देता है, इनका सॉफ्टवेयर तो दिखाई नहीं देता। झूठ मूठ का कहते हैं कि हमने आपके सिस्टम में डाल दिया, हमने आपके कंप्यूटर में डाल दिया, और ऊपर से बोलते हैं कि विंडो है, वो भी इतनी महंगी। बताओ भाईजान ये कैसी विंडो है जो दिखती ही नहीं है? हम अपनी विंडो बनाते हैं, हम अपनी खिड़की लकड़ी से बनाते हैं, वो तो हमें रोशनी भी देती है, उसमें हवा भी आती है और हमें दिखती भी है। और इनकी विंडो तो फोटो में दिखाते हैं, ये उसमें से एक रोशनी आ रही होती है, कहते हैं कि ये विंडो है। भाईजान ये बताओ, ये कोई बात हुई? ये सब नहीं चलेगा पाकिस्तान में। मैंने कहा यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों एक बात बताओ, आप कहते हो कि पाकिस्तान में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इनस्टेबिलिटी है। अच्छा, ये बात जानने में आपको 25 साल लग गए हैं? इससे तो हमें आपकी कैपेबिलिटी पे शक हो रहा है। अरे हमसे पूछ लेते। पाकिस्तान तो वो टेढ़ी पूंछ है जिसको भारत ने पिछले 70 साल से नलकी में रखा, लेकिन सीधी नहीं हुई। अब कुछ समय से मोदी जी ने क्या काम किया है, उस नलकी को तो हटा दिया है और अपने पैर से उस पूंछ को सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीधी नहीं हो रही है। और आप चाह रहे थे पाकिस्तान से पैसे कमा के ले जाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, समझे? अच्छा, पाकिस्तान में कुछ हो और भारत का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिना आलू के समोसे वाली बात हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है सत्य नडेला और वो एक इंडियन है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है, और ये उस काफिर मोदी के कहने पे ऐसा कर रहा है। सारा का सारा पैसा भारत में एआई क्लाउड कैपेसिटी बढ़ाने में लगा देगा। माइक्रोसॉफ्ट भी इस काफिर मोदी के चक्कर में फंस चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ सो कॉल्ड पढ़े लिखे पाकिस्तानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को छोड़कर नहीं गया है, वो तो अपना बिजनेस मॉडल इवॉल्व कर रहा है। अरे पाकिस्तानियों, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। वैसे इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पीछे लठ लेके कोई ना दौड़े ना, तब तक तुम अपनी बेइज्जती समझते ही नहीं हो। तुमने कभी इंटरव्यू दिया है किसी कंपनी में, या बंदूक सर पर रख के जॉब ले लेते हो? जब किसी बड़ी कंपनी को किसी कैंडिडेट को हायर करना नहीं होता है ना, तो वो उससे बोलते हैं कि वी विल गेट बैक यू सून। और तुम्हारे साथ माइक्रोसॉफ्ट ने यही किया है। अब इसका फॉलो अप लेने में समय बर्बाद मत करना। माइक्रोसॉफ्ट तो गई। क्यों राहुल जी, क्या कहते हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट का नजराना देना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।